फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। तो मैं कॉन्टिन्यूस लव का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो चैंगली और अडमार दोनों एक होटल में जाते हैं और यहाँ पर एक सेल्समैन मिलता है, मतलब चैंगली को, और वो उसे वीडियो सेल करता है। और तभी वो उसे एडवाइस देता है कि उसे अडमार को ड्रिंक करवाना चाहिए अगर वो उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो फिर जो चैंगली ऐसा ही करता है और अभी वो घर आ जाते हैं। और हम देखते हैं जो चैंगली है वो अडमाल से बोलता है कि मैं अभी शावर लेने जाता हूँ। और अडमाल कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है और वो वहाँ पर चुपचाप से बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चैंगली आता है और शावर लेने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, जिस देख के अडमाल उसे देखने लगता है रोमांटिकली। तभी जो चैंगली है वो उससे बोलते हैं कि क्या तुम भी शावर लेना चाहोगी, तो अडमाल वहाँ से चला जाता है। तभी जो चैंगली है वो वीडियो को ओपन करता है और फिर वो सोचता है कि क्या ये वर्क करेगा। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ आने लगती है, तो फिर वो सोचता है कि बहुत ही ज़्यादा लाउड है, मैं इसे वॉल्यूम को कम करता हूँ। तभी हम देखते हैं पीछे से अडमार आ जाता है और उसे देखते हुए देख के जो चैंगली है वो सोचता है कि क्या उसे पता चल गया। तभी जो अडमार है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें कार्टून देखना पसंद है। तो फिर जो चैंगली है वो सोचता है कि यार कार्टून, मैंने तो उस तरह की मूवी को बाय किया था। और फिर वो देखता है कि वो सच में कार्टून्स होते हैं। और जो चैंगली है वो सोचता है कि मैं सच में एक सेल्समैन से इतनी इजीली फूल कैसे बन सकता हूँ। तभी जो चैंगली है वो उसे बोल देता है कि हाँ मुझे पसंद है। तभी जो अडमार है उसे ग्राउंड से उठाता है और उससे सोफे पे बिठाता है। तभी जो चैंगली है वो उससे थोड़ा-सा बोलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बहुत ही ऑकवर्ड हो गया था। और चैंगली सोचता है अपने मन में, लगता है आज भी हम ऐसे ही रहेंगे। और तभी वहाँ से आवाज़ें आने लगती हैं और तभी इतनी आवाज़ों को सुन के जो चैंगली है वो थोड़ा परेशान हो जाता है और देखता है कि वो कार्टून के साथ दूसरा कंटेंट मिक्स होता है। ये देख के जो चैंगली है ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करता है और फिर जो है वो जल्दी से बंद करने लगता है। लेकिन अरमान उसे बोलता है कि तुम इसे बंद मत करो, मैं इसे देखना चाहता हूँ। तो फिर चैंगली सोचता है कि ये क्या हो रहा है, और फिर वो अडमारल से बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह के कंटेंट को मिक्स कर देंगे कार्टून के साथ, वो कितने ज़्यादा बोल्ड हैं। और फिर वो बोलता है कि ये होटल वालों ने किया है। तो अडमारल उसकी बात सुन के उससे बोलता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें देखा था वो सेल्समैन से सीडी लेते हुए। तो चैंगली उससे बोलता है कि तुमने कैसे पता चला। तो फिर अडमार्लो उसे बोलता है कि क्योंकि मैंने देखा था। तो फिर चैंगली उसे बोलता है अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे टच क्यों नहीं करते हो। तभी उसके पास उनके अडमार्लो उसे बोलता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट है, मैं तुम्हें अभी टच नहीं कर सकता। तो फिर चैंगली उससे बोलता है लेकिन डॉक्टर ने भी हमें कहा था कि हम ये कर सकते हैं। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम अभी भी हेजिटेट क्यों कर रहे हो। और फिर वो उसे सड्यूस करने लगता है और उसे बोलते हैं चलो हम बेड पे चलते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं चैंगली और अडमार्ल कुछ बातें कर रहे होते हैं। और जो अडमार्ल है वो चैंगली से बोल रहा होता है कि तुम ध्यान से देखो भी, मैं तुम्हारा रियल हस्बैंड हूँ। और जो चैंगली है वो उससे अपने लव को कन्फेस करता है। तभी जब अचानक से जो अडमार्ल है ना वो चैंगली की बैग पे देखता है, जो कि टैटू लिखा होता है ल्यूथर की दूसरी पर्सनालिटी ने, जहाँ पर लिखा होता है प्राइवेट। तो फिर अडमार्ल उससे पूछता है कि तुम किसके प्राइवेट हो। तो फिर चैंगली उससे बोलता है कि तुम्हारे। और फिर अडमार्ल उससे बोलता है कि मैं कौन हूँ। तो फिर चैंगली उससे बोलता है तुम अडमार्ल ल्यूथर हो, मेरे हस्बैंड, मेरे पार्टनर और मेरे फेवरेट पर्सन। और तभी अडमार्ल उससे बोलता है कि तुम मैं वो हूँ, इंसान हूँ जिससे तुम हमेशा से प्यार करते हो, है ना। तो फिर चैंगली उससे बोलता है कि हाँ, ये हमेशा से तुम थे, मैंने तुम्हें पहली नज़र में ही प्यार किया था। और इसके अलावा तुम हमेशा से मेरे साथ कोल्ड रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें लाइक किया। जब तुम्हें एमनीशिया हो गया था तब भी मैंने तुम्हें लाइक किया, लेकिन बाद में भी मैंने तुम्हें लाइक किया। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें पसंद ना करूँ। और फिर वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तभी नेक्स्ट देखते हैं हम मॉर्निंग के सीन में, जो चैंगली होता है ना वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा होता है और वो अडमार्ल की ओर देखता है। और हम देखते हैं अडमार्ल का फेस कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन चैंगली सोचता है कि ये कितना ज़्यादा गुड लुकिंग है। तभी हम देखते हैं अडमार्ल को काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है और चैंगली सोचता है कि कोई कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंज लग रहा है, क्या कुछ हुआ है। तभी वो देखते हैं ल्यूतो के बैक पे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है और वो ल्यूतो का नाम चलाता है। तो इसके साथ ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है।
तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं। जो चैंगली है वो जल्दी से पैरी को बुलाता है और अरमाल को देखते हैं वो सभी लोग, क्योंकि अरमाल की हालत कुछ ठीक नहीं होती है और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। तभी जो चैंगली है ना वो पैरी से बोलता है कि ल्यूथर की इंजरी, वो उसकी जान को तो खतरा नहीं है ना। तो पैरी उससे बोलता है कि हाँ वो ठीक है। तो वो अपनी इतनी चिंता देख करते हुए देख के अरमाल चैंगली को समझाता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतनी ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। तभी जो अरमाल है उसे ऑपरेशन थिएटर में ले आ जाता है और जो चैंगली है वो पैरी से बात करने लगता है कि इसे इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग कैसे हुई। तो फिर पैरी उसे बताता है जो अरमाल है, इससे पहले उसे और भी ज़्यादा इंजरीज हुई हैं, लेकिन वो हमेशा से ही बच जाता है, तो तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर चैंगली उसे बोलता है कि ऐसा कब हुआ, उसे इतनी ज़्यादा इंजरी कब हुई। और फिर वो उससे बोलता है कि हाँ ये तब की बात है जब ट्रेन हाईजैक हुई थी। तो फिर पैरी उसे बताता है कि हाँ उस टाइम पे बहुत ही ज़ोर से गोली लगी थी, जिसकी वजह से उसकी जो लोअर एब्डोमेन है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर हो गया था। लेकिन इसके अलावा बात ये नहीं है, बात ये है कि उसके जो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भी अरमाल ने अपना जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो नहीं लिया। तभी जो बोलता है चैंगली कि लेकिन उस हादसे को ऑलरेडी 2 मंथ्स हो चुके हैं, तो अभी उसे बेहतर हो जाना चाहिए। तो फ़ैरी उससे बोलता है कि हाँ, हो तो गया है, लेकिन उसने कभी अपना प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं लिया। वो हमेशा से ही पहले तो जल्दी से जो इंदिरा के सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें पकड़ने के लिए चला गया, और बाद में जब थोड़ा-सा रिलैक्स हुआ तो भी वो तुम्हें ढूँढने के लिए चला गया। इसीलिए ही तो उसकी हालत ऐसी है। वो कभी भी अपना ख़्याल रखता ही नहीं है। तभी फिर वो बताया जाता है कि कैसे उसे बहुत ही ज़ोर से चोट लगी थी, लेकिन अरमान ने चैंगली को ढूँढना बंद नहीं किया था। तो चैंगली उसे बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि लूतो इतना ज़्यादा डेस्परेट क्यों था? तो फिर पैरी उसे बताता है वो इसीलिए था क्योंकि तुम वहाँ पर नहीं थे। जैसे ही हॉस्पिटल में उसका थोड़ा-सा ट्रीटमेंट हुआ, वो जल्दी से भागकर तुम्हें फाइंड करने चला गया। तभी वो बताता है कि सभी लोगों ने बिलीव किया कि तुम अभी मर चुके हो और तुम अभी नहीं बच सकते, लेकिन अरमान ने कभी भी यकीन नहीं किया। उन्हें हमेशा से विश्वास था कि तुम ज़िंदा हो और बिल्कुल सही होगे, इसीलिए तो उसने सिक्स्थ रूट ढूँढने की कोशिश की। तभी चैंगली उसे बोलता है कि मुझे लगा कि वो मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं करता था, इसलिए मैं उससे अपने पूरे रिश्ते तोड़ देना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा मुझे ढूँढने के लिए। तभी पैरी उसे बोलता है कि हाँ, उम्मीद तो मैंने भी नहीं की थी कि आप ऐसे करोगे। आप इतना ज़िद्दी कैसे हो सकते हो? वो मतलब चैंगल को बोल रहा होता है कि तुम इतना ज़िद्दी कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें पता चल गया था कि अरमाल तुम्हें ढूँढ रहा है, तो तुम्हें उसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए था। तो चैंगली से सॉरी बोलता है और फिर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे तो बस लगा था कि अरमाल ने मुझे बहुत ही ईज़िली ढूँढ लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसे बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो फ़ैरी उससे बोलता है कि हाँ, ऐसा ही था। तभी वो दोनों अरमाल के बारे में थोड़ी और बात करते हैं, तो जो चैंगली है उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी होता है कि अभी मैं क्या करूँ? तभी जो चैंगली है वो फ़ैरी से बोलता है अगर ऐसा था भी तो जब उसने मुझे ढूँढ लिया था, तो उसने खुद का ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया? चैंगली वो बोलता है फ़ैरी से अगर उसने मुझे ढूँढ लिया था तो बाद में उसे अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए था। तो फ़ैरी उसे बोलता है वो ऐसा इसीलिए था क्योंकि तुम्हारे भाई ने हमारे अरमाल से रिक्वेस्ट किया था कि वो यान्जी को उसके बारे में उसका पता ना चलने दें, इसीलिए तो वो तुम्हारे साथ इधर-उधर प्लैनेट पे ट्रिप पर घूम रहे थे। तो चंगली उसे सोचता है कि ऐसा क्यों किया उसने, और फिर वो सोचता है अभी मुझे पता चला उसके बाउंड्स इतना ज़्यादा हील्ड क्यों नहीं हुए, क्योंकि वो पूरे महीना तो मेरे साथ इधर-उधर घूम रहा था। और फिर वो सोचता है कि अभी मुझे समझ में आया कि अरमाल ने मुझे टच क्यों नहीं कर रहा था और मुझे खुद को देखने क्यों नहीं दे रहा था। असल में वो मुझे अवॉइड कर रहा था ताकि मैं उसकी इंजरीज़ को ना देखूं। इसीलिए तो जब शावर में मैंने उसके साथ जाने की ज़िद की थी तो उसने मना कर दिया था, ना ही वो मेरे सामने कपड़े उतारता था, क्योंकि उसे पता था कि मैं बहुत ज़्यादा चिंता करूँगा। और फिर वो सोचता है कि ताकि मैं उसकी बॉडी पे मेडिसिन की स्मेल ना कर पाऊँ, तभी तो उसने अपनी मेडिसिन को भी अवॉइड किया ताकि मुझे शक ना हो। तो इसके साथ ही ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि जो अडमायरल है क्या उसकी इंजरी ठीक हो जाएगी या फिर कोई सीरियस प्रॉब्लम है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय।